उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्वालापुर रोड पर आयोजित भव्य श्री राम कथा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कथा व्यास का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन आदर्श, मर्यादा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज को अपनी परंपराओं और मूल्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम मैं राम कथा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवता का संदेश देने वाले पूज्य श्रद्धेय मुरारी बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और समस्त देवभूमि के सभी लोगों की तरफ से उनका वर्षों वर्ष, एक वर्ष नहीं, लगभग हर वर्ष हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन सच बताऊं तो ये कथा आयोजन में आना, कथा का श्रवण करना, इसमें सम्मिलित होना, ये साक्षात भगवान श्री राम की कृपा से ही संभव हो पाता है। भगवान राम की कृपा जिन पर होती है वही कथा स्थल पर आते हैं। मैं ऐसे पूज्य बापू को, जिन्होंने अपने तप से, त्याग से, साधना से और अनवरत रूप से सनातन को प्रभावित करने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, और मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। और साथ साथ हमारे पूज्य संतगण हैं, पूज्य स्वामी जी, अभी श्रद्धेय सिद्धानंद जी महाराज, जो वर्षों से आज पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे देश को भी ले जा रहे हैं, राज्य को भी ले जा रहे हैं। तो आप सब सच में परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा के इस स्थान पर आपको बापू की कथा का सुनने का अवसर मिला। मैं इसलिए बापू जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पर आगमन हमारे लिए साक्षात ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। और मैं पूज्य बापू के विषय में जितना कहूँ उतना कम है। वो वैसे ही है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। भाइयों बहनों, ये देवभूमि उत्तराखंड हमारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि की साधना स्थली रही है, और ऐसे पावन भूमि की आध्यात्मिक गरिमा, सांस्कृतिक मर्यादा और यहाँ का देवत्व और इसका मूल स्वरूप, इसकी रक्षा करना, इसका नुकसान न हो, एक करना केवल देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मेरा ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि देवभूमि कैसी होनी चाहिए। देवभूमि देवों के नज़दीक का सबसे अच्छा स्थान, शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आस्था का केंद्र है, उसके अनुरूप होना चाहिए। इसलिए हमने वचन लिया है कि हम देवभूमि की रक्षा के लिए, इसकी अस्मिता के लिए, सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक कार्य किए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। हमने जहां छल कपट करने वालों के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया है। अब यहां पर कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। वहीं पूरे देश के अंदर ये सौभाग्य देवभूमि वासियों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू हुआ, और आज पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ गया है। मैंने तब भी कहा था कि ये गंगोत्री जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलती है, पूरे देश को जल भी देती है, जीवन भी देती है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करेगी। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।